हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप सबको बताने जा रही हूँ। 2020 तक मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी। आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। माई मॉम एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स वर सो प्राउड ऑफ मी। मैंने बीटेक की, अच्छी जॉब लगी। आई बिकेम एन इंजीनियर विद अ हैंडसम पैकेज। उस वक्त हम लोग रेंट पे रहते थे और एक घर जिसे हम अपना कह सके वो हमारे पास नहीं था। इसलिए मैंने मम्मा के लिए एक घर ख़रीदा। टाइम पर अपना एजुकेशनल एंड होम लोन ख़त्म भी कर दिया। अब तक लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी। सब कुछ वैसे चल रहा था जैसे कि प्लान किया हुआ था। माई मॉम वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज सो प्राउड ऑफ मी। बट देन 2020 में कोविड आया एंड कोविड ने मेरी लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया। मेरी लाइफ ने एकदम से 180 डिग्री टर्न ले लिया। सब कुछ मेस्ड अप हो गया। आई मेड बैड डिसीजंस, आई मेड ब्लंडर्स, आई मेड बैड चॉइसेस, आई मेट टॉक्सिक पीपल एंड दस मेरी लाइफ में फुल ऑन टॉक्सिसिटी छा गई। आई मेस्ड अप माई लाइफ एंड जिसका भुगतान मैं आज तक कर रही हूँ। सबसे पहले आई लॉस्ट माई मेंटल हेल्थ, जिसकी वजह से मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। मेरे घर वालों के साथ रिलेशंस ख़राब हो गए। आई लॉस्ट फ्रेंड्स। 7-8 मंथ्स के लिए मेरी जॉब चली गई एंड इवेंचुअली ये सब प्रेशर और डिप्रेशन की वजह से आई लॉस्ट माई फिज़िकल हेल्थ टू। बताया था कि मेरी रिपोर्ट में विटामिन डी भी कम आया है। कम तो क्या, मतलब विटामिन डी तो ना के बराबर ही है। थायराइड भी आया, फिर विटामिन बी की कमी भी आई, एनीमिया भी आया। तो बहुत सारी मेरी पूरी रिपोर्ट ऐसे हिली पड़ी थी। आई रियलाइज्ड हाउ बैडली माई लाइफ इज़ मेस्ड अप इन सच अ यंग एज। कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, बट देन मैंने अपनी फैमिली की तरफ देखा एंड आई थॉट आई कांट गिव अप ऑन माई फैमिली। वो लोगों का तो मैं एकमात्र सहारा हूँ। मैं नहीं होंगी तो उनका क्या होगा। सो जान है तो जहान है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने का डिसाइड किया। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में लोगों को डिक्लटर किया जो मुझे फॉल्स होप्स देते थे, बट बुरे वक्त पे कभी भी मेरे साथ नहीं खड़े होते थे, मेरा साथ नहीं देते थे एंड मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करके रखते थे। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले सभी टॉक्सिक लोगों को डिक्लटर कर दिया और इससे मेरे मन में बहुत ज़्यादा शांति मिली। मेरे मन को बहुत ज़्यादा हल्का फील हुआ और लाइफ मेरी ज़्यादा पहले से सिंपल एंड स्मूथ हो गई। अब मैंने डिक्लटरिंग का प्रोसेस अपने घर में भी स्टार्ट कर दिया। सारा यूज़लेस एंड ख़राब सामान जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा था उसे फेंक दिया और जो काम आने वाला एक्स्ट्रा सामान था वो डोनेट कर दिया। सो गाइस, फाइनली डिक्लटरिंग करने के बाद ये सारा हमारा गंद निकला है इन सिर्फ 3 अलमीरा से, और इन 3 अलमीरास को पूरा क्लियर आउट करने के बाद हमने इसको सेट भी कर दिया है सारे के सारे। एंड आफ्टर दैट ये सारा सामान अब मतलब फेंकने वाला या डोनेट करने वाला वो वाला सामान है। घर को डिक्लटर करने के बाद मुझे बहुत ही सुकून मिला। एक अलग ही फीलिंग आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था। इससे मुझे एक अलग ही लेवल का पीस मिला। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने अपनी लाइफ में लिया और वो है अपनी रूटीन को सेट करने का। वर्क फ्रॉम होम ने मुझे बहुत लेज़ी बना दिया था एंड सारा का सारा डिसिप्लिन लाइफ से चला गया था। इसलिए दिस वॉज द हाई टाइम टू ब्रिंग डिसिप्लिन बैक इन माई लाइफ। कहाँ मैं पहले 9-10 या 10-11 बजे से पहले नहीं उठती थी, बहुत मुश्किल हो जाता था उठना, और कहाँ अब मैं सुबह 6 या 6:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग।
हमारी रूटीन सेट होने की वजह से हमारे सारे काम अब सुबह जल्दी से निपट जाते हैं। हम तकरीबन सुबह 9 या 10 बजे तक सब कुछ करके फ्री हो जाते हैं। वी ईट हेल्दी, वी थिंक हेल्दी एंड दस वी लिव अ हेल्दी लाइफ। मेरी लाइफ में एक वक्त ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और मैंने बहुत ज़्यादा कोसने स्टार्ट कर दिया भगवान को याद करके कि भगवान मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा क्यों हो रहा है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कुछ बुरा तो कभी कुछ बुरा, कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपने बुरे वक्त में भगवान को याद किया। भगवान पे आज भी बिलीव करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं याद करना भूल गई थी। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ करती थी, बट जैसे जैसे बड़ी होती गई और पढ़ाई करती गई, साइंस स्टूडेंट बन गई और इस साइंस की वजह से मैं हर चीज़ों के पीछे साइंस एंड लॉजिक ये सब ढूंढने लगी, जिसकी वजह से मेरा कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिलीव कम होता गया। और जब मैंने ये देखा कि मेरा जैसे ही बुरा वक्त आया और मैंने फिर से भगवान को याद किया और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर खिंचती जा रही थी। मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा इसलिए हो रहा था ताकि मैं स्पिरिचुअलिटी की पाथ में दोबारा से आ सकूं। एंड इसीलिए तो बोलते हैं कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो हियर आई एम। इसने थ्रो कराई, ये सूर्य कुमार यादव। अब मैं अपने फ्री टाइम में उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा समझती हूँ जो कि मुझे अच्छा फील करवाते हैं और मेरे बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिला करके। और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढती हूँ और इस तरीके से मैं आजकल अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट काम है जिनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, सो इसलिए उनको भी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हैंडल कर रही हूँ। आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मेरे में ये बदलाव कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाय, थैंक यू। देखो 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 देखो।